पेश खिदमत है सर्द आंगन। तहरीर और आवाज़ रूही फर्रुख। इब्तिदाइया। अंबर, आलिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने दीवार के पीछे से ज़रा सा सर निकालकर अंदर झांका हो। ये जर्द रूह, दुबली, उजड़ी हुई सी हस्ती अंबर थी। अंबर की माँ के घर के ड्राइंग रूम में उसका इंतज़ार करती आलिया कितनी खुश थी। कितना ढूंढा था उसने अंबर को पिछले कई सालों में। यूं लगता था जैसे अब कभी मिलेगी ही नहीं। पाकिस्तान आने के साथ ही उसकी तलाश गुमशुदा बराए अंबर मुहिम का भी जैसे असर-ए-नौ आगाज़ हो जाया करता था। एक आध और मुश्तरका सहेलियों से अता पता तो कभी ना मिल सका, मगर अजीब अजीब सी बातें सुनने को ज़रूर मिली। उसकी तलाक के बारे में, उसके किसी से ना मिलने के बारे में, उसके किसी को ना पहचानने के मुताल्लिक। कैसे हो सकता है ऐसा? अंबर तो ऐसी नहीं थी। क्या हुआ अंबर के साथ? कहाँ है वो? कितने सवाल थे जिनका जवाब लिए बगैर वो नाकाम और नामुराद वापस लौट जाती। लेकिन इस मर्तबा किस्मत उस पर मेहरबान हो ही गई जब किसी ने उसे बताया कि अंबर को कराची के एक पब्लिक स्कूल में टीचर के तौर पर देखा गया है। न जाने कब से पढ़ा रही थी वो वहाँ। आलिया ने जब स्कूल फ़ोन किया तो उस वक्त भी उसे यकीन नहीं था कि वो वाकई अपनी अजीज़-ए-जान सहेली को ढूंढ निकालने में कामयाब हो गई है। स्कूल के ऑफिस से अंबर से बात करने के बारे में पूछने पर जब ये जवाब मिला कि मिस अंबर इस वक्त स्टाफ रूम में हैं, उसने एक इत्मीनान भरी तवील सांस ली। देखें, मुझे उनसे सिर्फ 1 मिनट बहुत ज़रूरी बात करनी है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप उन्हें बुला दें। अंबर के आने के इंतज़ार में फ़ोन कान से लगाए वो दूसरी तरफ से आती सारी आवाज़ें सुने गई। ऑफिस का घूं घूं चलता पंखा, बच्चों की दूर से आती चहकारें, परिंदों की आवाज़ें। हेलो, एक ठंडे अजनबी लहजे ने उसकी महवियत तोड़ी। अंबर, उसने हौले से पूछा। जी, बात कर रही हूँ। फिर वही सर्द बेमहर अंदाज। अंबर एहसान? जी जी, कहिए। तो ये अजनबी लबो लहजे वाली उसकी प्यारी सहेली अंबर ही थी। तुमने मुझे पहचाना नहीं? देखिए, दूसरी तरफ से अब जो आवाज़ आई उसे सुनकर कोई भी बता सकता था कि सब्र का पैमाना छलकने को है। मेरी क्लास है 5 मिनट में। अगर आप... मैं आलिया बात कर रही हूँ अंबर। दूसरी तरफ जैसे सुकूत तारी हो गया। आलिया? उसने ठहर कर सवाल किया। आलिया इफ्तिखार, मैं तुम्हारे साथ कराची यूनिवर्सिटी में। आलिया इफ्तिखार? तुम बोल रही हो? कहाँ हो? कैसी हो? इतनी देर से बताया क्यों नहीं अहमक? एक सांस में ढेरों सवाल करती वही पुरानी अंबर जैसे वापस लौट आई, और अब वो उसकी माँ के घर के ड्राइंग रूम में खुलने वाले दरवाजे पर निगाहें जमाए बैठी थी। दीवार पे फिर साया सा लर्जा, और झिझकते हुए आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल होने वाली अंबर आकर बेइख्तियार उसके गले से लग गई। उसका अंदाज़ा सही था। वो दीवार से झांकती जर्द रूह, दुबली, कमज़ोर हस्ती अंबर ही थी। उसके आसपास तो उसके जैसे ही जर्द कमज़ोर बच्चे घेरा डाले थे। फिर न जाने कितना वक्त बीत गया। गिले शिकवे, खैर खैरियत, खबरें, न जाने कितना कुछ था कहने और सुनने को। उसके दोनों बच्चे सारा वक्त उसके साथ जुड़े बैठे रहे, एक बेटा और एक बेटी। कम गो, कन्फ्यूज़ और मिस्कीन से बच्चे। और अंबर, उसे क्या हो गया था आखिर? आलिया ने उससे इधर उधर की बातें करते हुए कितनी बार सोचा। ये वो अंबर तो नहीं थी जिसे वो जानती थी। बुलंद आवाज़, बोल्ड, निडर, बेसोचे समझे जो मुंह में आए कह जाने वाली अंबर। ये अंबर तो बात करते करते रुक जाती थी। अपने बच्चों को जैसे अपने परों में छुपाए बैठी थी। हर थोड़ी देर में चौकन्नी सी होकर चारों तरफ देखती, जैसे अपनी माँ के यहाँ नहीं बल्कि किसी और के घर में बैठी हो। उसकी अम्मा और छोटी बहन बीना सारा वक्त उनके साथ लगी बैठी रहीं। अम्मा ने कुछ छोटे छोटे यहाँ वहाँ के सवाल जवाब भी किए, लेकिन ज्यादातर खामोश बैठी उनकी बातें सुनती रहीं। बीना सिर्फ चाय बनाने के लिए उठकर गई और वापस आकर फिर माँ के पहलू से लगकर बैठ गई। चलो अंबर, तुम्हारे कमरे में चलते हैं, एक मौके पर उसने कहा तो बीना ने अंबर की तरफ देखकर पहलू बदला था। हाँ वो, अंबर ने कुछ घबरा कर कहा था। असल में मैं आजकल बीना के कमरे में होती हूँ ना। इन दिनों उसके इम्तिहान हो रहे हैं तो उसके ज़रूरी पेपर्स वगैरह होते हैं यहाँ वहाँ। बच्चे भी वहाँ जाएंगे तो कुछ... अच्छा, और सुनाओ, तुम अपने बच्चों को साथ क्यों नहीं लाई? उसने कमरे का किस्सा ही गोल कर दिया था। आलिया को अजीब सा तो लगा, लेकिन कहती भी क्या। इस तरह अंबर से कोई बात ना हो सकी और उसके दिल में मचलते सवाल अनकहे ही रह गए। उसके साथ क्या हुआ? उसे तलाक क्यों हुई? अब वो क्या कर रही है? आलिया बाजी, आपके शौहर आए हैं आपको लेने। अंबर के छोटे भाई बेजात ने अंदर आकर इत्तला दी तो वो उठ खड़ी हुई। वैसे भी अब उसका कुछ दिल ही घबरा गया था इस पुरअसरार माहौल से।
سب کو خدا حافظ کہہ کر جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ امبر کیسے گلے لگ کر سسک سی اٹھی تھی خدا حافظ کہتے ہوئے۔ کیوں؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، یا کیا ہو رہا تھا؟ وہ اتنی بدل کیوں گئی تھی؟ اتنی خاموش، اداس، نحیف کیوں ہو گئی تھی آخر؟ کتنے سوال تھے جو ذہن میں امڑے آ رہے تھے اور جن کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ کتنے سوال، کتنی باتیں تھیں عالیہ سے کرنے کی۔ امبر نے تکیے پہ سر رکھتے ہوئے سوچا، وہ کتنے عرصے بعد ملی تھی؟ 11؟ نہیں، 12 سال بعد۔ اس نے حساب لگاتے ہوئے سوچا، 12 سال؟ خدایا، کتنا عرصہ گزر گیا اس خوشیوں سے بھرے زمانے کو۔ لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے جب ہم ایک ساتھ ہوتے تھے۔ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کا تصور اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لے آیا۔ آنکھیں مونتے ہی اس کے سامنے عالیہ اور افضہ اسی طرح ہنستی مسکراتی آ کھڑی ہوئیں جیسے کبھی روز ڈپارٹمنٹ کے کوریڈورز میں ملا کرتی تھیں۔